Hi. So last time we discussed that we will have this bucket array, right? And we'll have a key, incoming key, which will go through this hash function, give us an integer, and we'll go and store this at that particular index. ठीक है, जो इंटीजर हमें मिलेगा वो विद इन द रेंज होगा 0 टू बकेट साइज -1. सो अगर 20 है मेरे बकेट साइज, सो 0 टू 19 के बीच में होगा ये इंटीजर, एंड आई एम गोइंग टू गो एंड स्टोर दैट. द प्रॉब्लम दैट वी लेफ्ट आवर डिस्कशन ऑन वाज collisions. It's definitely going to happen that more than one key would like to go to the same index. एक से ज़्यादा की सेम जगह पे जाना चाहती होगी. ठीक है, ऐसे केस में क्या करें? What to do in that case? So we are going to do collision handling. We need to do collision handling. So collision handling कैसे होगी? ठीक है. So we'll discuss multiple parts of the whole problem, like what we want to implement and how the time complexity is going to stay O1. So उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए let's forget about time complexity. Let's just think about collision handling. दो चीजें सेम बकेट पे जाना चाहती है. A भी कह रहा है कि मैं यहां जाऊंगा. It went through a hash function. Some key A, some key B comes in, and that all key also saying कि मेरे को सेम जगह पे जाना है. अब हम क्या करें? So basically we have two ways of doing this. Closed hashing or closed addressing we call it, or open addressing. So closed hashing का मतलब ये होता है दोनों वहीं जाएंगे, दोनों के दोनों यहीं पे जाएंगे. ठीक है, we don't have any other option. This bucket should be able to handle more than one entry. ठीक है, उसका बड़ा पॉपुलर तरीका क्या है? We are going to have this bucket. So the array we are trying to make, this array is not going to store just the keys and values. It's going to be a linked list. Array की हर एंट्री एक लिंक लिस्ट के हेड का एड्रेस है, एंड ये जो हमारी लिंक लिस्ट है इसमें हम मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. सो अगर A, B एंड C want to go to the same place, हम A की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो V1 है वो यहाँ पे रखेंगे, B के कॉरेस्पॉन्डिंग V2 यहाँ रखेंगे, C के कॉरेस्पॉन्डिंग V3 यहाँ रखेंगे. So all of these will go into the same place. That's what we call closed hashing. ठीक है, हमने सारी चीजों को सेम जगह पे ही डाल दिया. We also call it separate chaining. Separate chaining. Every bucket has its own chain. There is a separate chain for each bucket. हमने पहले we made it go through something and that finally we made it go through an hash function. दो कीज के corresponding सेम वैल्यू आ रही है, दोनों को सेम जगह भेजेंगे, वो दोनों एक चेन के अंदर अपेंड हो जाएंगे. कोई नया आएगा उसको भी उठा के हम इसी चेन के अंदर डाल देंगे. ठीक है, that's what we call closed hashing. Now if we talk about open addressing. ओपन एड्रेसिंग का फंडा ये है, ए कह रहा है कि वो यहां जाना चाहता है. ठीक है, किसी हैश फंक्शन के थ्रू गए, ए था और ये बेसिकली ए का हैश फंक्शन है, हैश वैल्यू है एच ए. ये कह रहा है कि मेरे को यहां जाना है. अगर ये जगह खाली है तो यहीं डाल दो, नो इश्यूज. अगर ये जगह फिल्ड है तो वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेट. हमें एक ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ए को कहां भेजें. ठीक है, वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेट कि हम ए को कहां पे भेज सकते हैं. Okay, that's what we need to do. So we need to find an alternate where exactly A need to go if the default initial box is not available for us. ठीक है. Now how do you find an alternate place? एक alternate place कैसे ढूंढें? इसके बहुत सारे तरीके हैं. In general हम ये बोल सकते हैं that our ith attempt for A will be, our ith attempt for A will be the original hash function, this plus f of I.
जो भी ये ओरिजिनल वैल्यू आ रही है वहां पर भेजेंगे, प्लस एफ ऑफ आई सम फंक्शन ऑफ आई। 0th अटेम्प्ट में हम यहीं भेजेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एफ ऑफ आई इज एफ ऑफ 0 शुड बी 0। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि भाई एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए। एफ ऑफ 0 0 होने का मतलब ये है कि 0th अटेम्प्ट, जो मेरी 0th अटेम्प्ट होगी वो वहीं पर होगी जो मेरा बॉक्स मेरा हैश फंक्शन से आ रहा है, मैं उसी बॉक्स में डालने की ट्राई कर रहा हूं। अगर 0th अटेम्प्ट फेल कर जाती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट कहां पर होगी, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। फर्स्ट अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है तो हमें सेकेंड अटेम्प्ट फिगर आउट करनी है। ओके इसके ऊपर कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है, दैट्स ओके। सो कंप्रेशन फंक्शन हम अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से अप्लाई कर देंगे, दैट्स ओके। हो सकता है ना एफ आई ऐड करने के बाद वो इंडेक्स बाहर चला जाए रेंज में, तो दोबारा कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। नाउ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स बेसिकली मीन a different f of I. A different kind of f of I is basically what different kind of open addressing techniques are. जैसे कि ओपन एड्रेसिंग की एक टेक्निक होती है लीनियर प्रोबिंग। ये कहता है अच्छा यहाँ नहीं मिला, चल अगले पे ट्राई कर ले, अच्छा यहाँ नहीं मिला, चल अगले पे ट्राई कर ले, अच्छा यहाँ भी नहीं मिला, चल अगले पे ट्राई कर ले, एक एक करके लीनियरली प्रोब कर ले। एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 है तो +1 हो गया, आई की वैल्यू 2 है तो +2 हो गया। एक एक करके हम आगे ट्राई किए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग। सेकेंड इज कॉल्ड, बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट है, कितनी मर्जी टेक्निक्स बना लो, हम बैठे बैठे अभी 5-7 टेक्निक और बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग विच सेज एफ ऑफ आई इज आई स्क्वायर, कि यार 1 पे ट्राई कर लेंगे और उसके बाद 4 आगे चल के ट्राई करेंगे, फिर 9 आगे जाके ट्राई करेंगे। तो होल पॉइंट ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इज, ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो ये बहुत पॉपुलर स्पॉट है, हमारे हैश कोड में कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ यहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पर आए फिर या इसके आसपास आने की कोशिश करें, हम नेक्स्ट में ट्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट भर गया पहली बार, फिर अगली बार आए यहाँ पे ट्राई किया, ये भी नहीं है, फिर नेक्स्ट भी नहीं है। सो लीनियर में बेसिकली ये प्रॉब्लम है, अगर लोकली कुछ पॉपुलर एरिया है तो वहां पर आके फंस सकते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कहते हैं लेट्स ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर एज फास्ट एज पॉसिबल, वो फटाफट भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अनदर पॉपुलर टेक्निक इज डबल हैशिंग। डबल हैशिंग, this basically says that f of I is equal to I into some other hash function। एक कोई different hash function हम ले लेंगे, ठीक है, we'll take some completely different hash function and उस hash function को I से multiply करेंगे। So एक hash function से हमें कुछ हुआ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक और हैश फंक्शन ले लेते हैं, होपफुली 2 से कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। 2 पे भी हो रहा है तो फिर हम ट्वाइस उसको ऐड कर लेंगे या थ्राइस उसको ऐड कर लेंगे या 4 टाइम्स उसको ऐड कर लेंगे, ये हमारा फंक्शन होगा। आई की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, इफेक्टिवली ये तुम्हारा पार्ट हो जाएगा, एफ ऑफ आई 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड डबल हैशिंग। सो हमारे पास ओपन एड्रेसिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बट in practice separate chaining works as well as any open addressing technique। मस्त काम करता है सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग में कोई फाइट नहीं होती है, एकदम सही चलता है, एंड इट्स रिलेटिवली इजियर टू इंप्लीमेंट एज वेल। सो हम अपनी इंप्लीमेंटेशन के अंदर सेपरेट चेनिंग यूज करेंगे। देखो सेपरेट चेनिंग क्या कहती है, एक से ज्यादा हो गया तो इस बॉक्स के अंदर हम एक लिंक लिस्ट बना देंगे, इस बॉक्स के अंदर हम एक लिंक लिस्ट बना देंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट सेपरेट चेनिंग इज ऑल अबाउट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एज वेल। ओके, सो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है इसको यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं, देन वी विल डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या नहीं है, कुछ और कर सकते हैं क्या इंप्रूव करने के लिए, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू।